दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मेनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों मैथ्स मेनिया बाय राम सिंह में दोस्तों बहुत ही लंबे टाइम के बाद अपन ऑनलाइन आए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था, बैचेस ज़्यादा थे। उसके बाद में कोविड-19 आने की वजह से अप्रॉक्स 5 मंथ्स के बाद आज ऑनलाइन आए हैं। और 5 मंथ्स के बाद आज ऑनलाइन आए तो अब रेगुलर बेसिस पे रहेंगे दोस्तों। बस क्या है कि 5 महीने पहले जब मैंने ऑनलाइन आना कम किया था, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये था कि आप लोग क्या है कि बहुत ही कम संख्या में आते हैं, आप लोग थोड़ा शेयर नहीं करते हैं। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे आऊँगा और रेगुलर बेसिस पे आपको नई नई ट्रिक्स सिखाऊंगा। सबसे मज़े की बात है कि आप थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा सा सिंसियर बने रहें। आप अगर हमें वैल्यू देंगे तो हम आपको बहुत वैल्यू देंगे दोस्तों। बात यह है कि आप संख्या में आएँ। जब आप संख्या में आएंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा, हमारा मनोबल बना रहेगा। और मनोबल बना रहेगा तो दोस्तों हम रोज रेगुलर आएंगे। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, किसका? RS अग्रवाल का परसेंटेज। क्वेश्चन एक एक करेंगे, चाहे वो 10A हो चाहे 10B हो। अब A और B एक्सरसाइज सब चलेगी। जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी B हाथों हाथ पढ़ा दी जाएगी और जिनकी पेंडिंग है उनकी भी पढ़ा दी जाएगी। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संख्या में आएँ। नंबर ज़्यादा होना चाहिए आप लोगों का। अगर नंबर ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि व्यूज़ जो है वो अगर मुझे 100 या 150 मिलते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता है आने का, क्योंकि 100 150 तो हम ऑफलाइन ही पढ़ा लेते हैं। समझ गए बात को? अब दिक्कत यहीं आती है कि अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या है कि 500 से 1000 बच्चे चाहिए दोस्तों। व्यूज़ जो है 1 घंटे में 500 से 1000 आने चाहिए, और इसके लिए आप लोगों का शेयर करना बनता है। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये काम चलेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का ये एक चिन्ह होता है दोस्तों। क्या होता है? चलो ये मिटा देते हैं अपन पहले। परसेंटेज का ये साइन होता है दोस्तों, और इस चिन्ह के अंदर इसका मतलब होता है कि 1/100, 1/100, 1/100 का मतलब क्या? अगर मैंने लिखा 50% तो इसका मतलब होता है 50 के अपॉन में 100 है, और 50 से अपॉन में 100 कितनी बार कटेगा? 1/2 लिखिए, 50/100 लिखिए, या 50% लिखिए, एक ही बात है। जैसे मैंने लिखा 25%, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। तो दोस्तों ये तो होता है भिन्न। क्या होता है? ये होता है भिन्न। ये होता है प्रतिशत का भिन्न दोस्तों। ये होता है जो होता है फ्रैक्शन, और ये होता है परसेंटेज। ठीक है, 25% लिखो या 25/100 लिखो या 1/4। 25% 25/100 एंड 1/4, ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल एंड द मीनिंग ऑफ दीज ऑल थिंग्स आर इक्वल। जैसे मैंने कहा कि आपको 100 का 25% निकालना है, तो 100 का 25% एक तो ऐसे निकलेगा। अब 25 आपको पता है क्या होता है? 100 इंटू 25/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, बच्चा कितना? 25। लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता इंटू 1/4? 4 से मेरे को पता है 25 बार किया, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये 1/4 करने से क्या हुआ? ये कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे तो यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था। अगर यहाँ पे कुछ संख्या बड़ी होती, या यहाँ कुछ यहाँ कुछ संख्या बड़ी होती और कुछ अटपटा होता, जैसे मैं कहता 37.5% कितना होता है 800 का 37.5%। अब कैसे निकालोगे? मुश्किल हो गया ना। तो 37% 0.5 को अपन 1/8 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैं बता देता हूँ। जब 25% को आप लिखते हैं 1/4, ये बात समझ में आ गई? ये बात तो क्लियर है। तो 25 का आधा होता है 12.5, तो 25 के अंदर जब 12.5 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 37.5। ठीक है, 12.5 जोड़ा तभी 37.5 आया ना। तो 37.5 आया, तो 1/4 को जब आप गुणा किए 1/2 से, तभी तो। अब 1/4 और 1/2 ये कहानी क्या है? इसके लिए आप मेरा वीडियो देखिएगा, प्रतिशत के अंदर परसेंटेज का पहला बेसिक वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरी भिन्नों की गणित समझाई गई है। चलो अब अपन चलते हैं RS अग्रवाल। अपन जो है दोस्तों 10th चैप्टर कर रहे हैं, प्रतिशत और उसकी प्रश्नमाला, मतलब कि एक्सरसाइज 10A कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक उत्तर। इसने कहा यहाँ कोई नंबर है x मान लेते हैं, x का 52% जो है
वो कितना है 182 है। तो आप बताइए। देखो मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकता था, बट मैं आपको पहले बेसिक से बता देता हूँ। मैं x को लिख सकता हूँ 52/100 इजिकल्स टू 182। ठीक है। अब मेरे को पता है ये 26 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 13 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। तो आज से ध्यान रखना, जहाँ भी 52% होता है उसका भिन्न हो जाएगा 13/25। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया, x का 13/25 जो है वो होता है 182। अब मेरे को पता है कि 13 से क्या ये कटता है, अगर 13 से कटता है तो आंसर देखो पॉइंट में नहीं है ना आंसर, इसका मतलब 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 13 एकम 13 बचा 5, फिर उतारा 0, 13 चौके 52, तो 14 आ गया। तो x बराबर ये 25 ऊपर गुणा में चला जाएगा बराबर के उधर, तो 14 गुणा में 25। अब इसको भी देखिए, 25 को 10 से गुणा करोगे 250, 25 को 4 से गुणा करोगे। देखो गुणा करने का अपना तरीका है, या तो 14 से डायरेक्ट गुणा करो, जैसे कुछ लोग करेंगे 14 को डायरेक्ट गुणा करेंगे, 14 पंजे 70 का 0, 7 14 दूनी 28 और 7 35, 350 आ गया। लेकिन मैं होता तो क्या करता, 25 को गुणा करता पहले 10 से, कितना हुआ 250, और 25 को 4 से किया 100, 250 और 100 कितने होते हैं 350। देखो क्वेश्चन करने के बहुत से तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कैसी की है। तो आप प्रैक्टिस करना सीखेंगे तब और मज़ा आएगा। तो आई थिंक आपको मिल गया होगा आपका आंसर बी 350। वापस देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, किसी भी x संख्या का 52% मैंने कितना बताया 13/25, और ये बराबर किसके हैं 182 के। 13 से ये कट गया, 13 एकम 13, 13 चौके 52, और x बराबर हो गया 25 गुणा 14 जो कि होता है 250 और 100 350, जो कि आपका हो गया 350 आंसर। तो जितना फुर्तीला आपकी कैलकुलेशन होगी उतने ऐसे क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1260 है, यहाँ 33 सही 1/3 है, इसका अर्थ होता है 1/3, और इस 80% का अर्थ होता है 4/5। ये मैंने मेरी भिन्नों का एक वीडियो है परसेंटेज का, वो जाके देखिएगा, उसमें पता चला 1/3 मतलब इसके 3 भाग, 12 के 3 भाग 4 4 होते हैं, तो ये 400 हो गया। 60 के 20 हो गया तो 420 हो गया, मतलब ये तो 420 हो गया। प्लस में 755 का 4/5, ठीक है, ये देखिए 4/5, तो 5 भाग करने हैं इसके, तो कर लीजिए। अब आपको पता है यहाँ पे 75 है पहले, तो 15 आएगा, ठीक है। ये 151 इंटू 4 हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब 4 आया तो आंसर में यहाँ 0 है, अगर जोड़ना है, और 4 एकम 4 तो पीछे 4 है, 0 + 4 मतलब पीछे जिसमें 4 है वो आंसर किस में है, आंसर एक ही में है, बस हो गई कहानी। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको गुणा भी कर सकते हैं, जैसे 420 प्लस में 401 हो गया, लो जी 400, प्लस में 50 से तो 5 चौक 20, ये 201 हो गया, और 4 1 हो गया, लो जी 4 8 9 10 1024 आपका उत्तर। लो आप ऐसे निकाल लीजिए। कुछ लोग डायरेक्ट इसको गुणा करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि बेसिक, आप अपने बेसिक को अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप अगर गुणा गणित की तरफ से करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। रीज़न क्या है, गणित में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आने का रीज़न क्या है, इसका एकमात्र रीज़न है कि बंदा अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं करता है, उसकी जो रूटीन मैथ्स है उसका उपयोग नहीं करता है। जैसे वापस करवा देता हूँ मैं एक बार, ये सवाल आपको फिर से करवा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1260 का मुझे करना था 1/3, और 755 का मुझे करना था 4/5, ठीक है। 75 देखा मैंने तो 15 आएगा पहले, ये तो पता था। 5 देखा तो 5 एकम 5 आएगा, 151 आएगा, ये पता चल गया। 12 देखा तो मुझे पता 4 आएगा। 60 देखा तो मुझे पता 20 आएगा, 420 हो गए। 420 प्लस में 151 गुणा में 4, गुणा में 4 क्योंकि 5 का भाग तो मैं इसमें दे चुका, बचा क्या ये 4, तो ठीक है। अब देखिए 420 प्लस में 100 को गुणा करोगे तो 450 को गुणा करोगे तो प्लस में 200 प्लस में 4, आपको पता है ये तो 24 हो गए। 4 4 8 2 10, तो 1024 आपका उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगर आप यहाँ चाहते थे कि 4 एकम 4, तो 4 पहले ही आ गया, प्लस में यहाँ पे 0 था तो पीछे जिसमें 4 वो आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। देखो आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 540 का 75%, अब 540 है 540, 75% का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था 25% 1/4,
तो इसको किससे गुणा करूँ, 75 3 से गुणा किया तो 3 से गुणा किया तो ये 75% हो गया। इसको भी 3 से गुणा करो तो 3/4 हो गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 540 का 3/4। अब 3/4 निकालना, 540 का गुणा में 5 एकम 5 2 7/5 भी, और गुणा में 2/3। सबसे पहले तो ये कट गया, दूसरा 2 दूनी 4 ये कट गया, तीसरा 5 से 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, 180 भैया 180 वापस देख लीजिए। 5 एकम 5 आपने 4 उतारा, फिर 0 और ये 40 108, 180 नहीं 108। और जब 108 यहाँ पे है और इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। 54 गुणा में 7, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, मतलब एक तो 350, एक 28, तो 300 और 78, 378 आपका उत्तर। अब आपको एक चीज़ और यहाँ से समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, देखिए वापस देखिए इस सवाल को, बड़ा शानदार सवाल है। 540 का 75%, आपको पता था 540 का 3/4 निकालना है। 5 एकम 5 2 7, ऐसा जब भी हो 2/5 है 5, इससे तो इसको गुणा करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, ये पता होना चाहिए। ये तो खैर बहुत दूसरी तीसरी की चीज़ है। 5 एकम 5 और 2 7/5, तो इसका भी 7/5, ये 7/5 गुणा में 2/3, सॉरी 2/3, तो 3 से तो 3 कट गया, ये 2 दूनी 4, और 2 से जब ये काट दोगे आप, देखिए मैंने चेंज कर दिया, फिर से ट्रेंड चेंज किया, मत काटो, ये 2 यहीं पे रखो, आप 5 से दे दीजिए। लिए 5 एकम 5, ये 4 कटेगा नहीं, 0 लगेगा तो 8 पंजे 40, 108। अब 2 से काट दीजिए, ये कितना आया, 54 आया। अब 7 को गुणा करना है 54, 7 पंजे 35, सबसे पहले 350, आपको पता है 35 वाला उत्तर है, मतलब 300 वाला उत्तर है, एक ही में था, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये लो। लेकिन ये बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब है कि कई बार मैक्सिमम टाइम इनमें से कोई नहीं उत्तर होता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि 420 का 36%। अब मेरे को तो याद है 36 जैसे ही मैं देखता हूँ 9/25 हो जाता है, और 56 जैसे ही मैं देखता हूँ, जैसे आपको 56 दिखे, जैसे निकाल के दिखा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। 36 का मतलब क्या होता है, 36/100। अच्छा इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 18/50। इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 9/25। बस है कुछ नहीं, भिन्न बना रखा है, छोटा आसान कर रखा है। इसका क्या लिखूंगा, ये 56/100 गुणा में सॉरी, इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 28/100, और काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 14/25। तो ये इसका तो 56% जब भी आए तो आपको लिखना है 14/25, और 36% जब भी आए तो 9/25। अब मज़े की बात क्या है यहाँ पे, 420 का मेरे को निकालना है 9/25, और माइनस करना है उसमें से 350 का 14/25 बराबर में x माइनस में 94। तो इस -94 को मैं उधर ले आता हूँ। तो अब मेरे को सबसे पहले तो ये देखो 350 से 25 से कटेगा, अपन को पता है। आपको पता होना चाहिए कि 25 10 बार कितना होता है, 250 होता है, और 25 के 4 बार 100 होता है। तो ये लीजिए एक तो सॉल्व हो गया, क्या 9/25 माइनस 14 यहाँ आ जाएगा, और 14 पहले से है, और प्लस 94 बराबर x हो जाएगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब 25 का भाग दे दो इसमें, आपको पता 25 8 200 होता है, तो 25 200 है तो ये 400 है, ये कितना है 400 है, तो 400 है तो 25 16 बार कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 क्या बचा कितना 20, तो पॉइंट लगाओगे 0, 25 8 200 गुणा में 9, और माइनस में 196 और प्लस में 94। इतनी सी कहानी है। अब आपको इसको 9 से गुणा करना है, पॉइंट की संख्या है, 9 से गुणा करनी मुश्किल है। मैं क्या करूँगा, अगर आपकी जगह मैं होऊंगा तो मैं करूँगा 17 गुणा में 9, जो कि होता है 153। ये मेरे को आता है। अब 0.2 ज़्यादा है इसमें 0.2 ज़्यादा है हर 9 बार, तो एक बार और करूँगा 0.2 गुणा में 9, ये होता है 1.8। ये माइनस कर लूँगा, उत्तर आ जाएगा। तो ये 2 निकाल लो इसमें से, तो 151.2 आपका यहाँ वाला रिजल्ट आ गया। तो 151.2
-196 प्लस में 94। अब मज़े की बात देखिए, एक और आपको क्वेश्चन को कैसे आसान किया जा सकता है। 196 घटाना मुश्किल है, तो आप ये इसमें से 150 निकालो, इसमें से निकाल लो। जब 196 में से 150 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 46, 46 बचेंगे। अच्छा 46 है, तो इसमें से आप 44 निकाल लो तो कितने बचेंगे? ये तो 50 बचे यहाँ पे, और यहाँ पे कितने बच गए? माइनस के 2 बच गए। अब आपको पता है यहाँ 1.2 है, यहाँ पे कितना है? यहाँ कितना दिख रहा है आपको? 1.2। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं वापस एक बार बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, आप कंफ्यूजन बहुत है। अपन ने निकाला था 151.2 माइनस में 196 प्लस में 94 इज इक्वल्स टू एक्स। आई थिंक यही था, चलिए देखते हैं। अब आपको 196 में से ये माइनस कर लो, क्योंकि ये तो प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों जोड़ने में टाइम वेस्ट ना करें, इसमें से डायरेक्ट घटाएं। जब 151 चले जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप सीधा 150 घटाइए। जब 196 में से 150 जाएंगे तो माइनस के 46 बचेंगे, प्लस में 94 और प्लस में यहाँ बच जाएगा 1.2 बराबर x। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, या तो आप ये वाला घटा लीजिए या फिर ये घटा लीजिए। यहाँ पे आपने 44 घटाया तो कितना बचा? 50। 50 बटा प्लस 1.2 तो कितना हो गया? 51.2। अब माइनस में 2 बचे हुए हैं। क्यों 2 बचे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे 44 आपने माइनस किए थे, -44 किए थे, 2 बचे हुए हैं। 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 48.2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखें। वापस आप करना चाहें, अब आप वापस आप देखना चाहें तो देख लें दोस्तों, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। आपने कहा 420 का मेरे को 36% निकालना है। मेरे को पता है 36% होता है 9/25 और 56% होता है 14/25। ये बात मुझे पता है। अब मैं 25 से डायरेक्ट मैं कुछ नहीं करूँगा, 25 से डायरेक्ट इसको काट दूंगा। ये हो गया 25, 35 है यहाँ पे कितना? 35 है। तो मैं देखूंगा कि 300 कहाँ तक ला सकता हूँ। 300 कब आते हैं? 25 को 4 बार करते हैं 100 आते हैं, तो 12 बार करेंगे तो 300 आएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? 12 बार करेंगे तो 300 आएंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है? 350 है, तो 14 बार करेंगे और ये आपका कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, 350 आ गया, तो 14 यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए 420 इंटू 36% को 9/25 माइनस में 14 गुणा में 14 बराबर में x माइनस में 94। ठीक है, ये 196 हो गए। कितने हो गए? 196 हो गए। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो आप 94 पहले ही घटा दो तो कितने हो गए? 102 बच गए। 102 घटाने। अब आपने यहाँ पे देखा 25 एकम 25, तो पीछे कितने बचे भैया? 40 में से 25 गए 15 और 2 17, तो ये 17, ये 0। तो आपको पता है ये हो गया 6 बार। 25 छंग 150 और 0.8, तो आपको पता है 16.8 गुणा में 9 माइनस में 102 बराबर x। ये बचा है अब आपके पास। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब आपने 8 नम 72, या तो यूँ मल्टीप्लाई कर लो, 8 नम 72 का 2 7, 9 छंग 54 और 7, 54 और 7 हो गए 61, 1 और ये 6, 9 एकम 9 और 6 15। देखो 151.2 है, लेकिन ये बहुत टफ है। आप तो 17 गुणा में 9 कर लो, 153 होते हैं, लेकिन 17 ले लिया आपने। यहाँ कितना था? कितना ज़्यादा लिया आपने? 0.2 ज़्यादा लिया। कितने में? 9 जनों में लिया, तो कितना हो गया? 9 दूनी 18, तो 1.8 हो गया। जब 153 में से 1.8 घटाओगे तो 151.2 ही आएगा। अब 151.2 में से माइनस करना है आपको 102, तो 100 घटा लो तो 51.2 माइनस 2 रह गया। तो 1.2 मतलब 50 में से कितना कम करना है आपको? अब एक और माइनस कर लो, तो ये 50.2 माइनस 1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? 50.2 माइनस 1 49.2, तो 49.2। सॉरी, आंसर आपका 49.2 था। लास्ट टाइम शायद कहीं मिस्टेक की होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों।
अब यहाँ पे ये दिखते ही मुझे तो आंसर सामने दिखने लगता है कि ये 3842 है, तो ये 1921 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका आधा करना था, इसमें जोड़ना है। अब देखिए क्या होता है, 1921 में जोड़ना है क्या? x का 15% है। अब मैं 15/100 लिख सकता हूँ इसको, और इसको 5 से काटूंगा, 5 3 15 और 20 पंजे 100, 3/20। तो ये 3/20 बराबर, बराबर क्यों कि 1921 तो इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घटा लीजिए। 2400 में से 1900 गए, कितने बचे? 500। 49 में से 21 गए तो कितने बचे? 28। बस ये 500 और 28। अब आपको पता है यहाँ पे 3 है और यहाँ पॉइंट का कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब 3 से ये कटेगा नहीं। तो आप देख लो, 8 और 2 10 और 5 15 कटता है 3 से, तो 3 से इसको काट दो। 3 एकम 3, 7 या 21 और 6 3 18। बस अब 176 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 1760 होता है। यहाँ पे कितना करना है? 20 से गुणा करना है। तो ये लो, 17 और 17 34 और 3520 आपका उत्तर, 3520 उत्तर। देखो, बड़ा सिंपल करो मैथ्स को, जितना सिंपल आप मेंटली कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा मेरे वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरे वीडियो में एक ही क्वालिटी है, अगर 2-3 बार नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है, अदरवाइज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या 420 का 25%? 25% को लिखते हैं 1/4। 4 भाग करने 420 के, 20 के 4 भाग करोगे तो 5 और 400 के करोगे तो 100, तो 105 आपका आ गया। तो यहाँ से 105 आ गया। यहाँ माइनस का 140 गुणा में x% बराबर में 77, और ये मैं यहाँ पे भेज देता हूँ माइनस में 105। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, यहाँ तक की आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप तो यहाँ पे ऐसा करिए, माइनस का 140 गुणा में x%, 77 में से आप क्या घटा रहे हैं? 105 घटा रहे हैं, तो ये माइनस का 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कट गया, तो 40 गुणा में, सॉरी 140 था, 140 गुणा में x/100, तो 0 से 0 गया, बराबर में 28 था, तो 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना आ गया? 20। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन आनी चाहिए, पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन चलता रहना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, अपन प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए लगते हैं। चलिए 365 का 36%, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले शायद किसी सवाल में किया था कि 9/25 होता है। तो ये लो, 365 गुणा में 9/25 प्लस में 56.2 गुणा में ये हो जाएगा x/100 बराबर में 156.69। यहाँ तक की बात में कोई प्रॉब्लम? 25 का भाग इसमें दे दो, तो 25 एकम 25, 11 5 25 चौक 100, पॉइंट ये 150, सॉरी पॉइंट 150, और ये हो गया 6, तो 14.6 गुणा में 9 प्लस में 56.2 गुणा में x/100 बराबर 156.69। यहाँ तक की बात में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब इसमें 14.6 को 9 से गुणा करना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा 15 गुणा 9 135 होते हैं, और मैंने 0.4 ज़्यादा लिया है, 9 में लिया है, तो 3.6 वापस घटा लूँगा। मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 132 के करीब होगा। ये बात है, 35 में से 3 गए, 132.6 गए, तो 131.4, तो ये हो गया 131.4। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी क्लियरली। अब 131.4 है और यहाँ 131.4 है, यहाँ कितना है? 156.69। तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 तो घटा ही लो। कहाँ गया यार? हाँ, तो 131.40 ये लो। अब मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये 2 आ गया, यहाँ पे कितना बचा? 6 में से 1 गया, 5 5 में से 3 गए 2, 25.29 आ गया। तो ये हो गया 56.2 गुणा में x/100 बराबर में 25.29। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो अब अपन क्या करते हैं, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ये 25.29 गुणा में 100, तो ये लो,
कट गया और नीचे आ गया 56.2। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको काटो मत, मैं इसको पॉइंट लगा हुआ रख रहता हूँ, मैं काटो मत, इसको 100 एज इट इज़ रहने दो। अब ये टफ हो गया यहाँ क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंटों में आ गया। अब इस क्वेश्चन को आसान कैसे करेंगे, देखो मेरे ख्यालात क्या कहते हैं वो बता रहा हूँ मैं। ये 25 है और ये 50 है, लगभग 2 बार कटेगा। 25 दूनी 50, 2, और 2 से जब आप 100 को काटोगे तो ये आ जाएगा 50। मतलब आंसर जो भी आएगा लगभग 50 के बराबर आएगा। 50 के बराबर इनमें से कौन सा आंसर है, आंसर बी, 50 के लगभग बोल रहा हूँ मैं। याद रखना, वापस सवाल को देखिएगा, सवाल अच्छा है, बहुत आसान है लेकिन टफ लग रहा है। अपना यहाँ पे आया था 365 का 36% अपन ने निकाला था 14.6 गुणा में 9 प्लस में 56.2 गुणा में x बटे में 100 बराबर में 156.69, यही था। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों को गुणा किया था अपन ने, निकाला था 131.936 था ना, तो 4 ये निकाला था अपन ने, ठीक है। गुणा में 9 प्लस में, सॉरी गुणा में 9 करने के बाद ये आया था, ठीक है। ये 56.2 गुणा में x बटे में 100, ठीक है, ये हो गया 156.69। अब ये इसमें से घटा लो तो कितना हो जाएगा, 56.2 गुणा में x बटे में 100, और ये जब अपन ने घटाया था तो आया था 25.29, ठीक है। अब आपको मैंने क्या कहा, x को इधर ही रखो, 25.29 गुणा में 100 कर लो बटे में 56.2। ये 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये 50 से 6 ज़्यादा है। तो जब मैं इसको काटूंगा तो लगभग 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पर 2 लिख लो। और जब 2 लिखोगे तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 50 जाएगा। जब 50 जा रहा है तो 50 के लगभग वाला उत्तर है, जो कि 45 है आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करना है सवाल में, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्या है, 250 गुणा में 7 बटे 50। 14% को कैसे लिखते हैं, 7 बटे 50। 14% को मैं लिख सकता हूँ 14 बटे 100, जो कि आगे 7 बटे 50 में बदल जाता है, ठीक है। ये प्लस है 150 गुणा में x बटे में 100 बराबर में 140। तो ये 50 से ये 5 बार गया, 7 पंजे 35 हो गया। तो ये 35 प्लस में 150 गुणा में x बटे में 100 बराबर 140। 140 में से 135 जाएंगे तो 105 बचेंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 तीरी 15, 5 दूनी 10। तो 3 बटे में 2x बराबर 105। आपको पता है ये 35 बार कट गया और x बराबर में 35 दूनी 70 आ गया आपका आंसर, जो कि इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। क्यों, इसमें 70 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आप तो यहाँ पे 35 देख के भी इनमें से कोई नहीं लगा सकते थे। ये गुणा करने, 2 से गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मैं कह रहा हूँ आप अभ्यास करेंगे तो ही सब कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कह रहा है कि 550 है गुणा में x बटे में 100 है, माइनस में 150 है। अच्छा 12% को क्या लिख सकता हूँ, ये भी देख लीजिए। 12 बटे में 100, तो ये 6 बटे में 50 और ये 3 बटे में 25। 3 बटे में 25 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 बटे में 25। 25 6 बार 150 होता है, 6 3 18 होता है। 18 इसमें से जाएंगे, प्लस का हो जाएगा उधर, तो 18 जोड़ेंगे, ओके। 550 गुणा में x बटे में 100, तो 0 से 0, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस में 18, जो कि हो जाता है 143, 143। और 11 से जब काटेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और ये उधर जाएगा तो x बराबर 26। आपका आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका आंसर 26 आ रहा है। यहाँ ऑप्शन में 26 नहीं हो सकता, ऑप्शन मिसप्रिंट हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा सिंपल है। 160 गुणा में अंडर रूट x बटे में 100, तो 0 से 0 गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, बराबर में 64 बटे में 2 है,
ये 64/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 से 8 बार गया, 2 से ये 4 बार गया, और 5 चौक 20 होते हैं, तो √x बराबर 20, और स्क्वायर कर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 400। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था दोस्तों। आज के लिए इतना ही। शुरुआत में अभी 10 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, आगे वीडियो सीरीज़ कल से 30 क्वेश्चन की आएगी। आज 10 क्वेश्चन इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि आज मुझे थोड़ी थकान सी भी है, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट अब रेगुलर बेसिस पे रहेंगे। आप केवल संख्या पे ध्यान दें दोस्तों, संख्या ज़्यादा आएगी तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरीके मिलने वाले हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय।